नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, आज के शो की शुरुआत एक शेर से कर लेते हैं जी। न शबो रोज ही बदले हैं, न हाल अच्छा है, किस ब्राह्मण ने कहा था ये साल अच्छा है। गालिब के एक शेर के जवाब में अहमद फराज ने ये शेर लिखा था, लेकिन आज के हालात से बिल्कुल मेल खाता है। बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन कोरोना का वेरिएंट भी साथ साथ अपनी शक्ल सूरत बदल रहा है। कभी डेल्टा तो कभी डेल्टा प्लस, और अब ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड की तबाही मचाने को तैयार है। तो ऐसे में अगर मैं कहूं सावधान हो जाइए तो गलत नहीं होगा, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। साल 2022 को 21 की तरह जानलेवा मत बनने दीजिए। 21 कितना जानलेवा था हम सब ने देखा। ओमिक्रॉन की थर्ड वेव लाने का मौका इसे मत दीजिए। हमारा मकसद देखिए आपको बिल्कुल भी डराने का नहीं है, बल्कि सावधान करने का है और बचने के रास्ते बताने का है। हालात ठीक नहीं है। दिल्ली और महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या कुछ ही दिन में दोगुनी हो चुकी है। कई राज्यों में इन्फेक्शन रेट 5 गुना बढ़ चुका है। 65 दिन बाद ऐसा हुआ है कि हर दिन 16,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो लोग इस मुगालते में हैं कि कोरोना अब जानलेवा नहीं है, उन्हें बता दें कि हर दिन कोरोना से औसतन 220 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बात अकेले ओमिक्रॉन की करें तो देखते ही देखते 1500 के आंकड़े को छू लिया है देश में, और 23 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर फैला चुका है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद दिल्ली, केरल और गुजरात का नंबर आता है। वहीं ओमिक्रॉन से पुणे में एक शख्स की मौत की खबर भी है। बताया गया कि वो शुगर पेशेंट थे। ये तो पिछले साल भी हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशंस हो तो इन्फेक्शन किस तरह जानलेवा साबित होता है। किस तरह एम्स के आईसीयू में कोरोना से मरने वाले करीब 95% वो लोग थे जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, चाहे वो डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें ताकि आप कोरोना के सॉफ्ट टारगेट ना बने। अगर आप किसी भी तरह के लाइफस्टाइल डिजीज की पहले से गिरफ्त में हैं तो बिना देर किए आज से योग की शुरुआत जरूर कर दीजिए। क्या हो आपका रूटीन, कैसा हो आपका यौगिक और आयुर्वेदिक दिनचर्या, या आज ये आप स्वामी रामदेव से जान सकते हैं। स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, शुरुआत ही स्वामी जी अपने लंग्स की ताकत को दिखाने के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको, ज्योत्सना जी आपको भी। कम से कम लगातार 10 बार ऐसे खींच लेना ये। इसका मतलब आपके फेफड़े फौलादी हैं और आपके ऊपर फिर किसी भी प्रकार का कोरोना अटैक नहीं होगा। और लगातार कम से कम आधा मिनट ऐसे शंख बजा ले। तो ऐसे शंख बजा ले। इससे क्या होगा, ये स्पायरोमीटर भी ऐसे फूंक ले जोर से, ये 400-500 तक पहुंच जाए। इसका मतलब फेफड़े फौलादी होने चाहिए। और जो कर सके तो ये वैष्णवी सूर्य नमस्कार कर रही है। हाँ, तो कब से करते हो बेटा सूर्य नमस्कार? कोविड स्टार्ट है, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तब हम योगा करते थे। जब आप टीवी पे आते थे, इंडिया टीवी पे, तब से टीवी। स्वामी जी चलिए, हमें भी पता चला कि आप टीवी पे आते हैं। विवेक है। और सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या करते हो? हम या फिर तो स्वसारी प्रभाई पी लेते हैं और कोरोनिल किट खा के। सब बच्चे को याद है। तब इन बच्चों को स्वसारी, कोरोनिल किट ये सब पता लग गया। और क्या करते हैं बुखार होने पर? और काढ़ा पीते हैं और योगा करते हैं। काढ़ा पीते हैं और योगा करते हैं। चलो बैठो, जाओ योगा करो। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी, इनको भी पता लग गया कि योगा से होगा क्या क्या होगा। चलो उष्ट्रासन करो, चलो भाई सब उष्ट्रासन करो। ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ऐसे घुटने पर बैठो, ऐसे करो, ऐसे। अब जिनको भी फेफड़े कमजोर है उनको एक तो ये दिव्य धारा का स्टीम लेना चाहिए, उनको अणु तेल डालना चाहिए, उनको स्वासारी खाली पेट, स्वासारी काढ़ा, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड खाने के बाद कोरोनिल, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी या करक्यूमिन गोल्ड आदि।
ये उष्ट्रासन बहुत अच्छा है, अर्ध उष्ट्रासन। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप हमेशा से कहते ये आए हैं फेफड़े के लिए सबसे पहले लंग पर ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। ये ऐसे चल जाओ, वहीं जाओ। और फिर जो कर सके गोमुखासन भी कर ले, ये भी लंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भस्त्रिका के साथ करें। हमने पहले तो कहा था 90 से 99% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करके अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचा सकते हैं। घर पर ही रह करके अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने लंग, लीवर, किडनी, अपने इंटेस्टाइन को, अपनी इम्यूनिटी को आप बरकरार रख सकते हैं, अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। घर पर रह करके ही आप अपने आप को बचाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, और जितने भी क्रोनिक रोग हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, इनको नेचुरली कंट्रोल कीजिए। घर पर रह करके अपना वेट कंट्रोल कीजिए। हाई रिस्क में ओबेसिटी वाले हैं, क्रोनिक बीपी, शुगर, थायराइड, क्रोनिक जिनको अस्थमा, क्रोनिक जिनको कोई भी लीवर किडनी की प्रॉब्लम, और जिनको पहले कैंसर आदि हुआ है, कोई लीवर, लंग या किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो उसमें इम्यूनोसप्रेशन की दवाई देते हैं, तो उन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करना ही पड़ेगा। गोमुखासन करें, उष्ट्रासन, गोमुखासन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले जहां अटैक करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अणु तेल डाल लेते हैं तो कोरोना अंदर घुसने से पहले नाक में मर जाता है। ये सिक्योरिटी गार्ड का, ये बीएसएफ का काम करता है, अणु तेल, सरसों तेल, जो हमने लोगों को बताया। उल्टे लेट जाओ, देखो ये छोटी छोटी बातें घर में हवन कर लें। इसलिए हमने हवन का प्रचार कोई मजहबी तौर पर नहीं किया है, और मजहब का क्या ले देना, अग्नि से हम मजहब का क्या ले देना, घी से मजहब का क्या लेना देना, जड़ी बूटियों से मजहब का क्या लेना देना। लेकिन ये तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को दूर करने के लिए अब तो हमने इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर हवन से लेकर के और कोरोनिल के लगभग 25 रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल टॉप जर्नल्स में प्रकाशित करा दिए। ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। दोनों हाथ चाहे साइड में रख करके कर ले, चाहे दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके कर ले। तो नेचुरल तरीके से अपने बीपी, शुगर, थायराइड को, ओबेसिटी को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करना, नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना। आज वो सब काढ़ा भी बताने वाले, फिर से गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, अदरक का काढ़ा, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, इम्यूनोचार्ज, इम्यूनोग्रिट, और छोटे छोटे उपाय, नेचुरल खाना पीना, दाल भात सब्जी खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जितने भी स्प्राउट्स हैं और नेचुरल ऑयल्स हैं, गाय का घी है, और जीने का जो प्राकृतिक तौर तरीके हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। भुजंगासन, सलभासन, ये सब, और धनुरासन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जबरदस्त है। वैसे तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ही कर लिया ना, उसी से ही, और ज्यादा आसन नहीं कर पाते हैं तो मात्र ताड़ासन ही कर लेते हैं। तो ताड़ासन से क्या होता है, पूरा बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, और इससे लंग हमारे पूरे खुल जाते हैं। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, ऐसे बात तो छोटी सी है। स्वामी जी देखिए, मेरी सुई जो है सिस्टम के लिए मैंने सबसे पहले बताया, उसके बाद स्वामी जी मेरी सुई वहीं अटक गई है। आपने कहा योगा से होगा, और हम आपसे हमेशा से सुनते आए हैं कि कोरोना, कितनी भी कोरोना की लहर आ जाए, योग करते रहेंगे तो कोरोना को मात दे पाएंगे। उसके लिए योगाभ्यास की शुरुआत आपने कर दी है। लेकिन स्वामी जी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं योगा से क्या होगा, तो आज उनको भी जरा समझाइए कि योगा से कैसे होगा और कोरोना को कैसे मात दी जाएगी योगा के जरिए। योगा से क्या नहीं होगा, रोग मुक्त होंगे, नशा मुक्त होंगे, आलस से, प्रमाद से मुक्त होंगे, तनाव से मुक्त होंगे, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त होंगे, हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, व्यभिचार, अनाचार, पाप, अधर्म से, सब जीवन में जितने भी अशुभ हैं, अशुचिताएं हैं, नकारात्मकताएं, उन सब से मुक्त होंगे। तो योग से क्या नहीं होगा, प्रश्न ये नहीं है कि योगा से क्या होगा, प्रश्न ये है कि योग से क्या नहीं होगा। अब जो मोटे मोटे लोग हैं ना, जरा मेरे साथ ऐसे ये चित्त कोणासन और ये चक्की आसन 50-50, 100-100 बार कर ले, एक ही दिन में 1 से आधा किलो वजन कम होगा।
खाने पीने में थोड़ा परहेज तो करना ही पड़ेगा। एक ही दिन में हम लोगों का आधा से 1 किलो वजन कम कर देते, एक दिन में बीपी शुगर थायराइड को कंट्रोल करते हैं, एक ही दिन में स्ट्रेस को कम करते हैं, एक ही दिन में डाइजेशन को अच्छा करते हैं। क्या नहीं होता है? 2 अभ्यास, एक तो चक्की आसन और एक स्थित कोणासन, और ये 3 अभ्यास। अब मोटे लोगों को बहुत खतरा है कोरोना का, तो ये अर्धहलासन कर ले, गोधन अर्क पी ले, अश्वगंधा के पत्ते मेरे सामने आज मैंने अश्वगंधा और गिलोय दोनों ओबेसिटी को भी कम करते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। अश्वगंधा के बीज तो हमने पूरे देश में बिखेर दिए। अश्वगंधा खाएं, गोधन अर्क पिए, मेदो हरवटी ले ले, थोड़ा सा नमक मीठा और तला भुना जंक फूड फास्ट फूड बंद करके और नेचुरल फूड के ऊपर आ जाए, हेल्दी फूड के ऊपर आ जाए। अर्धहलासन 1-1 पैर से या दोनों पैरों से, पाद वृत्तासन 1-1 पैर से या दोनों पैरों से ऐसे गोल गोल घुमाएं, और थोड़ा अपने शरीर पर, अपने मन पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर नियंत्रण, संयम, 1-1 पैर से दोनों पैरों से अर्धहलासन पाद वृत्तासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो मोटापा वालों का भी खतरा टाल दिया, तो योग से मोटापा कम होगा। नेचुरल तरीके से शुगर को कंट्रोल करने के लिए देखो, एक होता है बीमारियों को सप्रेस करना, दबाना। आप एलोपैथी की दवा खाते हो, शुगर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस और शुगर की जो कमजोरी है, शुगर के कारण से शरीर जो अंदर से डैमेज हुआ, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं खीरा, करेला, टमाटर खाओ, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, आँखे के पत्ते पैर में लगाओ। थोड़ा छोटे छोटे उपाय हैं, मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लो, और यदि किसी अंग विशेष पर कमजोर पड़ा, आंखें कमजोर हुई है तो आई ग्रिट, कान कमजोर हुए तो ईयर ग्रिट, यदि आपकी टोटल इम्यूनिटी कमजोर है तो गिलोई ले लो, इम्यूनोग्रिट ले लो। छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, तो नेचुरल तरीके से। और कम से कम मैं तो कहता हूँ 2 ही आसन कर लो, पवन मुक्तासन और मंडूकासन। नेचुरल तरीके से शुगर कंट्रोल हो जाएगी। खीरा, करेला, टमाटर खाएं, और मधुनाशिनी, मधुग्रिट के भी 90% लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। जिनका बहुत ही ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ, इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, उनको जरूरत भले ही पड़े तो वो मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले। नेचुरल तरीके से शुगर को, नेचुरल तरीके से लौकी का जूस पिए, थोड़ी हरी शाक सब्जियां, स्प्राउट्स, रो फूड लें, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए, सहज रहना सीखें, निर्भर रहना सीखें, और मात्र अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करके बीपी को हम कंट्रोल और क्योर कर देते हैं। और हमने डायबिटीज के पेशेंट को नो डायबिटीज किया है, बीपी को क्योर किया है, मात्र कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन करा करके थायराइड को क्योर किया है। तो ये सब चीज़ें आपने अभी शुरुआत में कहा, जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम से, कोई क्रोनिक डिजीज है, उनको खतरा है। अब जो ज़्यादा नहीं कर सके, पवन मुक्तासन सभी कर सकते हैं, कपालभाति के साथ कर ले, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो ज़्यादा करना चाहे तो। नौकासन, तो सब भी करने लग गए। क्या बात है। और ये सेतुबंधासन, अब तो सेतुबंधासन से लेके पादांगुष्ठ, नासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन लोगों की रूटीन में आ गए। तो जब लोग योगचर्या, दिनचर्या बन जाएगी तो कैसे। और अब एक बात और बताना चाहता हूं, कोरोना की पहली लहर थोड़ी हल्की थी, दूसरी में तेज, और अब तो बहुत ही माइल्ड है। ये एक किसी भी वायरस की एक हिस्ट्री होती है, पहली बार आता है तो अपना परिचय देता है, दूसरी बार पूरी तबाही मचाता है, और तीसरी बार में, पहली बार में परिचय, दूसरी बार में तबाही, और तीसरी बार में तो विदाई। अब तो विदाई समारोह चल रहा है, लेकिन हल्के में लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अपना योग ना छोड़ें, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें, अपने आप को मजबूत रखें। चींटी को भी नहीं होता कोरोना, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी उठती है। तो हम अपने योग से इम्यूनिटी को अच्छा रखें नेचुरल तरीके से, और जिससे जितना हो पाए उतने योगाभ्यास कर ले। ज्योत्सना जी की तरह सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन न कर पाए तो खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर लेना, क्या बिगाड़ पाएगा कोरोना। और जो ऐसा कर लेंगे उनके लिए तो कोरोना का कोई खतरा नहीं। तो ये, लेकिन स्वामी जी, उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, जो पहले से किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन के शिकार हैं, मतलब जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा है।
तो जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें किस तरीके से खुद को महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है? शुगर वालों को मंडूकासन और पवन मुक्तासन मैंने बताया था, वो तो एक्स्ट्रा में थे। उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंद पाद, अंगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, तो जो कर सके वो ठीक है। खाली पवन मुक्तासन जो कर चुके और ये मंडूकासन ही कर लिया तो ही उद्धार हो जाएगा। और मैंने तो 50 से लेकर के 100 यूनिट तक जिनकी इंसुलिन चल रही थी, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले, 10-10, 20-20 साल पुराने रोगियों को इंडिया टीवी पर लाइव उनके मैंने इंटरव्यू लिए हैं, पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। हम कहते हैं रिसर्च एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हम कोई बात कहते हैं। ऐसे ही बातों की बातें नहीं है। मंडूकासन कर ले और कपालभाति के साथ कर ले। या तो बाह्य प्राणायाम के साथ श्वास को बाहरी छोड़ दिया अथवा कपालभाति, और संकल्प मन में मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरी बॉडी के रिसेप्टर्स अच्छे हो रहे हैं, मेरा स्ट्रेस अच्छा हो रहा है। पेनक्रियाज के जितने भी कारण है, चाहे जेनेटिक कारणों से, चाहे स्ट्रेस से है, चाहे पेनक्रियाज के अंदर डिजनरेशन से है, बीटा सेल्स डिजनरेट हो गए, बॉडी के रिसेप्टर्स वीक बढ़ गए, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक आदि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए, चाहे आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पूरी जो लाइफ साइकिल है वो गड़बड़ हो गया है। योग करने वाला अपने आप रिदम में आ जाता है, वो प्रकृति और संस्कृति के साथ जीवन को जीता है। वो मंडूकासन, शशकासन अधिक करना चाहे तो मंडूकासन के बाद ये शशकासन, मंडूकासन के बाद शशकासन, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी कर सकते हैं। ये पेनक्रियाज को 100% एक्टिवेट कर देते हैं। जब पेनक्रियाज स्वस्थ हो जाएगा, जब बीमारी का कारण ही नहीं रहेगा, कारणकारी सिद्धांत तो बहुत बड़ा सिद्धांत है दर्शन शास्त्र का, योग शास्त्र का। जब पेनक्रियाज अच्छा हो गया तो फिर शुगर कैसे रहेगी मेरे भाई? ऐसे। और इसीलिए स्वामी जी आप हमेशा जड़ से बीमारी को मिटाने की बात करते हैं। बाएं हाथ में ये थायराइड का पॉइंट है जी, हाँ, जड़ से मिटाते हैं। अच्छा स्वामी जी, 2021 में के लिए, कान के लिए, ये स्ट्रेस के लिए, आज हम 2022 के दूसरी तारीख में ही है स्वामी जी। 2021 में एम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 95% लोग सेकेंड वेव के दौरान वो लोग आईसीयू में पहुंचे जो शुगर के पेशेंट थे या फिर हाइपरटेंशन के शिकार थे। शुगर को लेकर के आपने उपाय बता दिए। हाई बीपी के जो लोग शिकार हैं उन्हें कैसे खुद को हाई बीपी से पहले बचाना है ताकि वो कोरोना से भी बचे रहें? अभी जो हमने शुगर के उपाय बताए, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, हमने इंटरनेशनल जो रिसर्च जर्नल्स हैं वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट के, उनके अंदर हमने ये रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। अब वापस आते हैं बीपी के ऊपर। अब बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए सहज योगाभ्यास कर लें जितना बन पाए, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, पैरों के, ऐसे ही, और जिससे जितने बन पाए ऐसे थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर ले, ऐसे ही जितने जिससे बन पाए सूक्ष्म व्यायाम कर ले। खाने पीने में तली हुई चीज़ों को बंद कर दें, क्योंकि ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के और खाने पीने में तली हुई चीज़ें बंद करिए। पित्त की वृद्धि से मूलतः रोग होता है। पित्त की वृद्धि को रोकने के लिए एक तो सुबह कुंजल क्रिया कर लें, कभी सप्ताह में एक बार कर सके तो जलनेति सूत्रनेति कर ले, ना हो तो कोई बात नहीं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, 5 प्राणायाम कम से कम कर ले, और सभी आसनों के अंत में शवासन कर लें या श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान कर लें। लौकी का जूस पी लें, स्प्राउट्स ले लें। खाने का सीक्वेंस रखें, पहले सलाद और फल खा लें, बाद में पका हुआ खाना और चबा चबा करके खाना। 1 घंटे बाद पानी पीना, 3 लीटर लिक्विड दिन में जरूर लेना, पित्त बढ़ेगा नहीं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने से अब बीपी के जो 5-7 बड़े कारण हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी होता है, उसके लिए हमने लिपिडोम, लौकी, घनवटी से लेकर के अर्जुन की छाल, दालचीनी से लेकर के बहुत सारे उपाय बता रखे हैं। हल्दी, अदरक,
लहसुन, प्याज, नींबू और आंवले का रस थोड़ा थिक करके उसको गाढ़ा करके धीरे धीरे पका के रस निकाल करके उसमें शहद डाल के खा ले, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का स्ट्रेस, तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाता है। ज़्यादा ही होता है तो मेधावटी दे देते हैं। बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत हमने पहले से ही बताया हुआ है। बड़ा कारण है बीपी का जेनेटिक कारणों से भी बीपी होता है, तो अनुलोम विलोम से मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप जो है भ्रामरी कर लीजिए। मैं शीतकारी बता देता हूँ, ये मात्र 5 प्राणायाम कर ले तो इससे स्ट्रेस कंट्रोल आ जाता है। किडनी के कारण से भी बीपी होता है, तो सप्ताह में एक ही बार गोखरू का पानी पी लें, उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स रहेगी, अर्थराइटिस भी मिटेगा, उससे पीएसए लेवल कंट्रोल रहेगा, कभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम होनी होगी, अर्थराइटिस भी दूर होगा। तो गोखरू का पानी पी ले, किडनी ठीक हो जाएगी। जिनको पसीना नहीं आता तो सुबह सुबह एक बार या तो थोड़ा सा योगासन, प्राणायाम, ध्यान कर लें, थोड़ी दौड़ लगा लें, कुछ भी ऐसा काम कर लें कि बॉडी को एक बार वार्म अप कर लें। पसीना एक बार जरूर आना चाहिए, मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ। तीखी तली हुई चीजें, पित्त बढ़ने से जो है ये बीपी बढ़ता है, तो सारे उपाय हमने बता दिए। उसके लिए एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, उससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। सौंफ का पानी पी ले। सारे उपायों पेट गड़बड़ होने से भी बीपी, गैस बनने से भी बीपी बढ़ता है, तो उसके लिए आज का हमारा मसाला है अजवाइन, उसको अंत में बताने वाले हैं, उसका सेवन कर लें। बहुत सारे उपायों के साथ कई और विषय भी स्वामी जी आपने शामिल कर लिए। मेधाष्टि से हवन करवा देते हैं ये। स्वामी जी, हमने देखा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी इफेक्ट हुआ उनको भी, और जिनको पहले से किस तरह का कॉम्प्लिकेशन, उनके लिए तो परेशानी है ही है। तो लीवर और किडनी के लिए क्या क्या करना है, उनके लिए योगाभ्यास क्या करने हैं, कुछ उपाय आपने किडनी के लिए बताए, तो कौन से ऐसे योगाभ्यास है जिसके जरिए हम किडनी और लीवर को अपने मजबूत रख सकते हैं? तो देखो, एक तो कपालभाति जरूर करें सब, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, ये जो पूरा मध्य प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी अच्छी रहती है इससे। लीवर, किडनी, कपालभाति से, और एक है इसमें वक्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है, ये वक्रासन करें। और आज मैंने काढ़े रख रखे इधर, ये जो है जिनका भी लीवर किडनी कमजोर है, सर्वकल्पक्वाथ, कायाकल्पक्वाथ, गोखरू का पानी, ये एक दिन सर्वकल्पक्वाथ पी लें, लीवर अच्छा हो जाएगा। दूसरे दिन गोखरू का पानी पी लें, या वृक्कदोषर क्वाथ पी लें। गोखरू का पानी, सर्वकल्पक्वाथ, जिनको बार बार जो सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, ज्वरनाशक क्वाथ, ये काढ़े हम जो बताते हैं, तो इसमें 2 क्वाथ बता देता हूँ। लीवर के लिए सर्वकल्प और किडनी के लिए गोखरू का काढ़ा, और जिनका हार्ट वीक हो तो अर्जुन का काढ़ा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो तो गिलोय का काढ़ा। ऐसे ये जो अंदर की कमजोरी है ना, वही बीमारी मानते हैं हम। तो मात्र कपालभाति और ये वक्रासन ही कर लिया तो फिर जो है लिवर और किडनी के रोगों की वक्र दृष्टि नहीं होगी आपके ऊपर। ये बड़े जबरदस्त हैं। इतने छोटे छोटे उपाय हैं, पता नहीं क्यों नहीं लोग अपनाते। वीटाग्रास पी लिया, एलोवेरा पी लिया, उसी से लीवर, और जो है जौ का आटा ही खा लिया, उसी से किडनी अच्छी रहती है। जौ, कुलथ और गोखरू का काढ़े से तो हमने बड़े बड़े किडनी के रोगों को हरा दिया, और जिनको प्रोटीन लीकेज भी होता था उनको हमने गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया का पानी, ये सब पिला करके, गोखरू का पानी, धनिया, हरा धनिया भी और धनिया का बीज भी, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम नहीं रह सकती। ये तो मैं 100% अभी कंफर्म हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता लगा है। ये तो अद्भुत, बहुत बड़ी विद्या है, हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है, योगदान है हमारे लिए, अवदान है, वरदान है। अच्छा स्वामी जी, देखिए देश में साथ ही गोमुखासन, इससे पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उससे कैसे बचना ये आप बता ही रहे हैं, लेकिन स्वामी जी, ओमिक्रॉन के जो पप्पा जी हैं कोरोना, उन्होंने इजराइल में इन्फ्लुएंजा के साथ मिल करके एक नई वेरिएंट की पैदावार कर दी है जिसका नाम है फ्लोरोना। इस वेरिएंट से हालांकि अभी भारत में इसने दस्तक नहीं दी है और अल्लाह ना करे ये यहाँ तक पहुँचे, वहीं ख़त्म हो जाए किसी सूरत से।
लेकिन अगर यहां तक पहुंचेगा तो इससे कैसे निपटना है, इसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, इसके बारे में कुछ आपने स्टडी की? तो देखो, कोरोना हो या फ्लोरोना हो या आगे कोई फ्लोरिडा से कोई नया आ जाए फ्लोरोना, तो कोई कुछ भी हो, देखो आप यदि मजबूत है ना, सबसे बड़ी बात है हुसैन भाई, इंसान यदि मजबूत है तो सारा जहान चाहे एक तरफ खड़ा हो वो उससे लड़ सकेगा और जीत सकेगा। इसलिए सुबह उठ करके एक बार और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हमने ऐसे ही बचाया है। करो बच्चों भस्त्रिका, सारा देश सुबह उठ करके। तो स्वामी रामदेव बता रहे हैं कि कैसे चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए कोरोना का, हम उससे मुकाबला कर पाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि हम खुद को कैसे मजबूत रखते हैं। कोई बीमारी आ जाए, बिल्कुल रखें। 100 बातों की एक बात है, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे ओमिक्रॉन आ जाए, चाहे फ्लोरन आ जाए, या उसके बाद कोई भी डॉट 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 आ जाए, तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख करके आप हर एक बीमारी से जंग लड़ सकते हैं। और इसके लिए बस आपको करना इतना सा काम है कि रोजाना सुबह उठिए और 8 बजे इंडिया टीवी लगा लीजिए और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास कीजिए। और अब बारी स्वामी जी सवालों को शामिल करने की है। पहला सवाल अर्चना का है। कोरोना से रिकवरी के बाद से उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको तो शीर्षासन, सर्वांगासन जो बताया था, अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यासों में से कोई भी एक कर ले और 5 मिनट ऐसे ये नाखून ऐसे रगड़ ले और आंवला का ज्यादा से ज्यादा सेवन करे। इस समय खूब आ रहा है मौसमी आंवला, नहीं तो आंवले का चूर्ण, आंवल के रसायन, मुरब्बा, च्यवनप्राश, आंवला कैंडी, हम बहुत कुछ देते हैं। और केश कांति शैम्पू, केश कांति ही तेल एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल हमने बना दिया, जबरदस्त है। 3 दिन में बाल झड़ने बंद, गारंटी के साथ। और नेचुरल तरीका है, सीकाकाई आंवला, सीकाकाई आंवला छाछ, इससे बालों को धो ले। ये नेचुरल जो है हेयर वॉश, इनका यूज करें तो कोई समस्या नहीं होगी। ज्यादातर लोगों के कोरोना के बाद बाल झड़ रहे हैं और आंवले से आंखें भी अच्छी हो जाती है। हुसैन भाई जी, स्वामी जी अर्चना के बाद अगला सवाल निधि का है। निधि अपने भाई के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। निधि का कहना है कि उनके भाई को किडनी की प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है, तो अब ये क्रेटिनिन लेवल को कैसे कंट्रोल में करें और किडनी की प्रॉब्लम से कैसे भाई को निजात मिलेगी? तो एक तो मंडूकासन या योग मुद्रासन कर ले ऐसे, और गोखरू का पानी या वृक्कदोषर क्वाथ पी लें। हमने हरा धनिया 25 ग्राम के करीब उसका जूस बना करके पी लें, और 25 ग्राम के करीब जो धनिया का बीज है और 25 ग्राम के करीब गोखरू, इसको करीब 400-500 ग्राम पानी में पका ले और 100-150 ग्राम बच जाए तब छान के 2-3 बार इस काढ़े को पी ले। और खाली पेट ट्राइघनवटी, वृक्कदोषर वटी और खाने के बाद गोक्षरादि चंद्र प्रभावटी खा ले। ये प्रयोग करके कपालभाति तो देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि के साथ, पवन मुक्तासन के साथ 3 ही आसन कर ले बस। तो निधि के साथ साथ ये बहुत लोगों के आजकल जो क्रोनिक डायबिटिक है और कई तो छोटे बच्चों को भी ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, उन सब का 100% समाधान है। पहले मैं बोलता था इसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई है, वो जो हमने पहले दिन मसाला बताया था धनिया, उसने पूर्ति कर दी है। गोखरू के साथ धनिया जुड़ गया तो अब धन्य धन्य हो गए किडनी के पेशेंट। निधि के बाद अगला प्रश्न भी ले लो ज्योत्सराजी हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल विश्वजीत का है। 10 साल का उनका बेटा है और उसको फैटी लीवर की परेशानी है। तो उस बच्चे की इस परेशानी को दूर कर दें आप। फैटी लीवर का तो रामबाण उपाय है, मात्र मंडूकासन, बस एक ही आसन कर ले खाली ऐसे, और कपालभाति के साथ कर ले। सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ पी ले, नहीं तो अकेला सर्वकल्प से भी बात बन जाएगी। ये सारे क्वाथ आज मैंने इसीलिए सजा के रखे हुए कि रोज एक क्वाथ पी लिया करे, किसी दिन सर्वकल्प, किसी दिन कायाकल्प, किसी दिन दशमूल, किसी दिन अर्जुन, किसी दिन गिलोय, किसी दिन अलग अलग। तो सर्वकल्प क्वाथ पी ले और एक लिवोग्रिट लिवामृत,
ये तो रामबाण है, लिवोग्रिड और लिवामृत। छोटे बच्चों के लिए एक एक, बड़ों के लिए दो दो। खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत। ये 99% 100% फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 जैसा भी हो, और लीवर सिरोसिस तक के पेशेंट, हेपेटाइटिस के पेशेंट हमने अच्छे किए। कहने को ये छोटी सी दवाइयाँ हैं, सस्ती सी। अब सर्वकल्पवात 25 रुपए का है, लेकिन वो इंसान की ज़िंदगी को बचा देता है। और भूमि आंवला ऐसे फ्रेश भी ले सकते हैं, पुनर्नवा, मकोई। हमने कई बार बताया यार, हम ऐसे ये सब जड़ी बूटियाँ इसलिए थोड़ी सजा के रखते हैं कि लोग इनका सेवन करते रहे। फैटी लिवर का 100% ट्रीटमेंट है। ठीक है स्वामी जी। अब अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल विश्वजीत के बाद अरविंद का है। अरविंद कह रहे हैं कि कोरोना से रिकवर होने के बाद से लंग फाइब्रोसिस उन्हें हो गया है और थोड़ा बोलने पर भी उनकी सांस फूलने लगती है, तो इस समस्या का भी समाधान आपसे जानना चाह रहे हैं। चलिए अरविंद, विश्वजीत, सबके ही सवालों का समाधान हम दे रहे हैं। भस्त्रिका 10 से 20 मिनट करें, आराम आराम से। कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम आराम से करें। ये दिव्य धारा, इसको ऐसे डाल करके, इससे तो ये ले ले स्टीम, और पतंजलि बाम उसका लपेट लगा करके, पतंजलि बाम का लपेट लगा ले छाती के ऊपर, और ऊपर से फिर ये कपड़ा बांध ले ऐसे। इससे पूरा फेफड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसे स्टीम ले लेते अंदर तक पूरा खुल जाता है। खाली पेट स्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम। लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, क्रोनिक अस्थमा, फेफड़े 70, 80, 90% तक भी गड़बड़ हो गए, दोबारा से फेफड़े एक्टिवेट हो जाते। इतना जबरदस्त है उपाय स्वासारी का। फिर स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी बटी खा लें। और ये स्वासारी क्वाथ पी लें, जो बहुत ही जरूरी है कि आज हमने सारे क्वाथ इसीलिए बताए। ये स्वासारी क्वाथ ले लें। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम भी आधा आधा घंटा कर लें। खाने में जितना हो सके पपीता, अनार और खजूर ही खाएं। यदि शुगर हो तो पपीता और खजूर, और काली द्राक्ष थोड़ा कम खाएं। उसमें चने का सेवन करें, चना कल्प, जो हमने कई बार पहले बताया हुआ है। 100%। ये खाली एक अरविंद जी की बात नहीं है, एक विश्वजीत की बात नहीं है, ये सबके लिए हम समाधान बताते हैं यहाँ से। और कोरोना में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा फौलादी हो जाए, ऐसा सुरक्षा चक्र हम अपने भीतर बाहर ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लें योग के द्वारा, जिससे कि कोरोना से लेकर के सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक हम पर ना हो पाए। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उपाय बता दिए। वैसे दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश लेते हैं, उससे भी फेफड़े हमारे मजबूत हो जाते हैं। मीनाक्षी ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी। योगाभ्यास और लोगों के सवालों को शामिल करने के बाद अब बारी है आयुर्वेदिक उपाय जानने की। वो उपाय जो लोग पहले जानते थे, दादी नानियों से सुनते थे, वो जो भूल गए हैं, वो एक बार फिर से आप लोगों को याद करा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ आप बताने वाले हैं जो कोरोना से बचाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल करेगा, और साथ में स्वामी जी आज किचन का चमत्कारिक मसाला अजवाइन के भी फायदे आज आप बताने वाले हैं। तो अब इन सब चीज़ों की बारी है। तो एक तो ये जो अश्वगंधा है ना, इसके पत्ते खाने से वेट कम होता है, इसका रूट खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और अंडरवेट भी अच्छे हो जाते हैं। पूरा अश्वगंधा का भी काढ़ा पियो तो ये भी पूरे शरीर के आरोग्य के लिए अच्छा है। इसके बीज लाल लाल हो जाते हैं, इसको बिखेर देना, करोड़ों लोगों का मोटापा कम हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ताकत आ जाएगी। गिलोय का पौधा कहीं पर भी, हमने कई बार इंडिया टीवी के दरमियान कहीं कहीं गिलोय लगा दी थी ऐसे ही, और वो गिलोय आज जो है फिर आज बढ़ कर के वो पौधे जैसा हो गया है। वो गिलोय हमने ज़मीन पर लगाई थी और आज वो गिलोय जो है वो बड़े पौधे का रूप ले लिया है उसने। और आज हम बताने वाले हैं अजवाइन के फायदे। एक तो अजवाइन जो है, इसको रात को पानी में भिगो करके भी पी सकते हैं, इसका काढ़ा भी बना के ले सकते हैं। अजवाइन, सौंठ का अलग अलग चीज़ों के साथ उपयोग करके लिए अर्थराइटिस के लिए भी दवाई है, अस्थमा के लिए भी दवाई है, पाचन तंत्र के लिए, गैस के लिए भी दवाई है। अजवाइन ये जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, छोटी सी चीज़ है ये अजवाइन, और डाइजेशन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और स्वादिष्ट भी है। तो खैर, अजवाइन के साथ साथ वापस उस काढ़े के ऊपर आ जाते हैं
ये अश्वगंधा के पत्ते तो सबको खाने ही हैं, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ओबेसिटी कम होगी। अब ये वापस लोगों के घरों में हमने काढ़े बनवाने शुरू कर दिए और ये जो इमाम दस्ता जो है वो हमाम दस्ता पहले हकीमों के पास हुआ करता था, अब घर घर में आ गया। ये गिलोय की डंडी काट करके और इस गिलोय, यही मुलेठी, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी ये हल्दी। आजकल तो लोगों ने हल्दी अपने गमले में लगानी शुरू कर दी। ये नीम पत्र ऐसे कूट करके, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये तुलसी पत्र, इनको कूटा और कूट करके, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो अर्जुन छाल में ला सकते हैं। अर्जुन छाल भी इसी में डाल दिया, थोड़ा दालचीनी भी डाल दी, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, और अजवाइन डाल दी तो गैस भी नहीं बनेगी। तो छोटे छोटे उपाय हैं। आप कल तक का कार्यक्रम बताएंगे तो अभी हम कूट पीट करके तब तक काढ़ा तैयार रखेंगे। बिल्कुल स्वामी जी। सूर्य नमस्कार का यौगिक प्रहार हड्डी की बीमारी पर कैसे करेगा वार? 30 मिनट की सन थेरेपी कैसे दूर करेगी डिप्रेशन, स्किन डिजीज? स्वामी रामदेव का सन सॉल्यूशन 2022 में खत्म 22 बीमारियों की टेंशन, कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी, काढ़ा तैयार हो चुका है मुझे लग रहा है। देखो, काढ़ा भी तैयार हो गया और कल हम हैदराबाद से मिलेंगे आजादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष पर। हम 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ सूर्य नमस्कार भी करेंगे और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का हमने व्रत लिया है। और उसके लिए इंडिया टीवी भी हमारा इस अभियान में सहयात्री है। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं और देश का अभिनंदन करते हैं। आइए, सन थेरेपी के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करके कीर्तिमान बनाए और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जहान को स्वस्थ बनाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। काढ़ा भी बन करके तैयार हो गया और पीने वाले तो बहुत देर से बाट धो रहे थे। अपने घरों में सब बना लेना, सब निरोग रहना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।